आप ये कह रहे हैं कि आ, ये आपका कहना है कि सब एक मिली भगत, एक चेन बना हुआ है। मिली भगत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, रोज मैं 200-500 लोगों से मिल रहा हूं। हाँ। ठीक है, मैं फिर भी डिसाइड कर सकता हूं किससे मिलूंगा, किससे नहीं मिलूंगा, किस माहौल में मिलूंगा। लेकिन एक पॉलिटिकल फिगर है, वो सबसे मिलते हैं नहीं, उसमें और मोबाइल में हम लोग नंबर फोटो भी था, खिंचवाते हैं। आरोपी का नंबर भी था, आरोपी के पास नेता का नंबर भी रहता है। नहीं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का है वो। अगर उसमें कॉम्प्लिसिटी है, अगर मान लीजिए 1000 पॉलिटिकल फिगर्स में 10 का कॉम्प्लिसिटी है, तो 10 पे तो इन्वेस्टिगेशन तो होना ये चाहिए। मैं दे शुड आपके बी अनुभव ब्रॉट से टू। समझना चाहूंगा, आपने अपने करियर में क्या इस तरह के किसी मैं, मेरा जहां तक है, प्रेशर मैं को तो फील किया जो है? मेरे को इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं काम किया हूं। हाँ। चाहे चाहे वो गन रनिंग का केस हो, चाहे ड्रग्स का केस हो, चाहे जो भी केस हो। जैसे आप अभी भी हम बार बार इस तरह बोलते का हैं कि प्रेशर किसी भी पड़ता है केस क्या? में। मैं इस सीधा हाँ, पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह का प्रेशर होता है क्या, दबाव होता नहीं, है? मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मान लीजिए अगर प्रेशर होता है, प्रेशर होता है नहीं होता, आपको भी पता है, मेरे को पता है। अब मैं बोलता हूं, मान लीजिए प्रेशर होता है, तो एक जो पुलिस ऑफिसर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम कर रहा है, उसको प्रेशर लेना नहीं लेना उसके उसके डिस्क्रिप्शन है। और अगर हम ये मान ले कि हर एक पुलिस ऑफिसर प्रेशर लेता है, और पूरे सिस्टम में गवर्नमेंट, जो कि एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिक्टेट करती है सब कुछ, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर वो सिचुएशन है, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो प्रेशर कहीं कहीं आता है, लेकिन वो प्रेशर लोग विथस्टैंड करते हैं। और बड़े बड़े केसेस में, इंपॉर्टेंट केसेस में, कोई भी जनरली प्रेशर नहीं लेता है। आप नीट केस देखिए, देखिए जो केसेस सीबीआई को जा रहे हैं, एनआईए को जा रही है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी, दे आर एबल टू डिलीवर मच बेटर। जबकि ज्यादातर केसेस स्टेट पुलिस को डिलीवर करना चाहिए। नहीं तो करेक्ट, तो वो स्टेट पुलिस क्या कैपेबल है? इतनी बड़े लेवल पर कोई रैकेट चल रहा है। आप रैकेट अगर चल रहा है, तो उसका पार्ट जो आ रहा है, उसके लिए तो केपेबल उसको रहना होगा ना। क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी स्पेशल सेल है, उनका भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, उनके भी। अभी मैं किसी और केस में, जिसमें वन कांस्टेबल वाज किल्ड, तो उसमें 60,000 कैमरा तो दिल्ली सरकार के पास है, कितने हजार कैमरा दिल्ली पुलिस के पास है। व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग दोस कैमरा? हमने टेक्नोलॉजी लगाया, टेक्नोलॉजी से निकल के आ रहा है, कैपेबिलिटी ठीक। क्यों नहीं है? वही आईपीएस ऑफिसर्स का हमारा टेक्नोलॉजी, अगर कैपेबिलिटी नहीं है, हम सदियों तक वो ये नहीं बोलते रहे कैपेबिलिटी नहीं है। 2611 में बॉम्बे पुलिस ने भी काम किया, दे हैव डिलीवर्ड। ठीक है। तो पॉइंट है कि एक बेसिक बेंचमार्किंग ऑफ कैपेबिलिटी इन स्पेशलाइज्ड एरिया, कि मनी लॉन्ड्रिंग में हमारा क्या है, ड्रग्स में हमारा क्या है, ट्रैफिकिंग में क्या है, नहीं, वो लेकिन तो राजधानी कैपेबिलिटी में में अगर रखती इतनी है। बड़ी खेप पहुंच रही है तो ये हाँ, तो बहुत गंभीर बात है और हम और ये तो कैसे चिंता की मान लें बात कि है। दिल्ली पुलिस के पास कैपेबिलिटी नहीं, और इंटेलिजेंस एजेंसी आके हरदम उसको सपोर्ट करेगा? और हाँ। हम ये भी मानने को तैयार नहीं कि ये 7,000 का ही ड्रग का यहाँ मूवमेंट हुआ है। हम इस तो पकड़ पाए 7,000। इससे ज्यादा का एंड हो आई विल, सकता है। हम गेस्टिमेट नहीं करेंगे ना। जब पोरस बॉर्डर है, आपका हाँ। इतलाक या जो भी है वो एस्केप कर गया, तो देर इज एन इशू। तो और इस अभी भी दुबई में एक आदमी बैठा हुआ है, और जितने लोग को हम पकड़ रहे हैं, उसका किससे क्या कनेक्शन है, वो तो सुपरफिशियल लेवल पे है ना। ज्यादातर जो ये ऑपरेट होता है, उसमें एक बंदा दूसरे को नहीं जानता है। हाँ। हाँ, कोई किंग पिन ऑपरेट करता है, टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट होता है। जहां कुछ होता है, वो ड्रोन और ये सब फेंक के चले जाते हैं। वो जो ब्लैक बॉक्स है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? सी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जिस लेवल पे काम होता है, उस लेवल पे हमारी ठीक है। कैपेबिलिटीज, ठीक है और डॉक्टर कैपेबिलिटीज मुनीश से भल्ला। ज्यादा। तो सवाल यहाँ पर हाँ, ये प्लीज है, गो अब अहेड। मैं इस एंगल से आता हूँ कि ठीक है, बॉर्डर हमारा, बॉर्डर में लूप होल्स हैं, हमारी एजेंसियां कई बार फेल हो जा रही हैं, या फिर उस नेटवर्क को हम नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि वो चेन आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं जानता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है, टेक्नोलॉजी के जरिए सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मास्टरमाइंड तक पहुंच नहीं पाते हैं। आप उस नेटवर्क को कहीं ना कहीं तोड़ नहीं पाते। बरामदी हो गया, उस बरामदगी को आप कामयाबी मान लें, 4 लोग गिरफ्तार हो गए जो मोहरे भर हैं, वो कामयाबी मान लें, वो अलग बात है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे चेन को हम कैसे तोड़ें? मैं हमारे मित्र साय साहब को सुन रहा था काफ़ी देर से। कुछ बातें इन्होंने बहुत सही बताई हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, मैं अपने एंगल से, मैं अपने एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये नहीं है कि एजेंसी काम नहीं करती।
ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि स्टेट पुलिस जो है वो कैपेबल नहीं है। मैं इस मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो एक आज की तारीख में बहुत मायने रखती है बोथ साइड्स पे। आज जब डार्कनेट और क्रिप्टो के यूज करके ये सारी स्मगलिंग हो रही है या सारे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और सारे एनक्रिप्टेड मैसेजेस आते हैं, उसके अदर साइड पे एजेंसीज भी इतनी अब सतर्क हैं, इसीलिए सीजर्स होते हैं। अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो सीजर्स बड़े हैं वो जरूर एजेंसीज का सक्सेस रेशो दिखाता है, पहली बात, ठीक है। पर यह बात नहीं है कि सब कुछ पकड़ा जाता है, शायद कुछ परसेंट पकड़ा जाता है और काफी कुछ निकल जाता है। द रीजन बीइंग दैट इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, सच अ डाइवर्स कंट्री, इतना कुछ डाइवर्स है यहाँ पर कि यहाँ पर इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री का आप कंट्रोल कर लोगे उसको, ठीक है, वो भी नहीं होती इनसे कंट्रोल। अब आए हम कि क्या सेंट्रल एजेंसीज का रोल इतना इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम लोग जो नई तरीके से अब जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जैसे एनकॉर्ड है, अब एनकॉर्ड जो है नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो हर महीने स्टेट के भी ऑफिसर्स, सेंट्रल के भी ऑफिसर्स, सारी एजेंसीज मिलकर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बहुत से लेवल पे शेयर हो रहा है अभी, इसीलिए सक्सेस मिल रही है, ठीक है। और आने वाले तो और सक्सेस मिलेगी। बट ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि ऑफिसर प्रेशर में आते हैं, मैं उस चीज को मानता नहीं हूं। ना हम कभी प्रेशर में आए, ना हमने किसी ऑफिसर को प्रेशर में आते देखा, ठीक है। बट मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं एफिशिएंसी की प्रॉब्लम भी है, और कहीं ना कहीं बिकॉज वी आर इनटू सच अ बिग थिंग। आप समझे, पहले तो मैं जैसे काफी बार बोल चुका हूं, ये सब कुछ डिमांड सप्लाई का खेल है, ठीक है। यहां डिमांड है इसलिए सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है इसलिए डिमांड नहीं है। नहीं तो हिंदुस्तान में ये तो ऐसी चीज है सर कि अगर नहीं, ये तो लेकिन ये भी कहा जा सकता है ना कि लत लगवाई जाती है, मार्केट क्रिएट किया जा रहा है युवाओं को उस जाल में, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि एक बार कोई ले ले तो फिर उसके बाद बार बार वो डिमांड करता है। मनोज जी, आप लेट अस अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली वो एक सिस्टम है कि भाई एक बच्चा जब लेता है तो वो अपने दोस्तों को इसमें इसलिए लत में लगाता है कि वो अपना खर्चा निकालना चाहता है। दैट इज एक पूरा सिस्टम, इट्स इकोनॉमिक्स ऑफ ड्रग्स है। ये कैसे कैसे मूव होता है ये पूरा आपको सबको पता है। बट ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के बच्चों को इसमें लत लगाई जा रही है, कोई बाहर के लोग पर, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर देखो, हमारे यहाँ पर ये जो इशू बढ़ता जा रहा है, कोई बाहर से हमें करवा नहीं रहा। हमारे इंटरनल इश्यूज ऐसे हैं। देखो, कौन बच्चा लेता है, पहले समझे आप, कौन लेता है इसको और क्यों लेता है वो, ठीक है। ये स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। स्टिमुलेंट ड्रग्स आपको एक हाई फीलिंग देते हैं। बिल्कुल सर, आपका इशारा परिवार और समाज को लेकर भी है। जरूर है बिल्कुल, और परिवार और समाज का इसको अगर इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, परिवार और समाज को इसमें मिलाया जाए, तो इसका रिजल्ट हमें आने वाले कल में मिलेगा। कानूनी तौर पर और एजेंसियां अपना काम करेंगी, जरूर उसमें कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन समाज और परिवार को भी देखना होगा कि आपके हमारे बच्चे कोकीन, हेरोइन की लत में चपेट में कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। पैसा कमाना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उस पैसे के इस्तेमाल से अगर आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो फिर उस पैसे को आग लगा दीजिए, क्योंकि वो पैसा फिर आपके बच्चे को, आपका परिवार को बर्बाद कर देगा। इसलिए समाज और परिवार को भी ज़रूरी है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में आगे आने के लिए निगरानी करने की ज़रूरत है बच्चों की, और साथ ही साथ एजेंसियों को और सरकारों को भी इस ड्रग्स के रैकेट के खिलाफ एक व्यापक मुहिम छेड़ना होगा। 7,000 करोड़ के ड्रग्स दिल्ली में आ जाते हैं, ये तो पकड़े गए, न जाने सोचिए कितने करोड़ के ड्रग्स मार्केट में खप जा रहे होंगे, बट जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनीश, और बहुत शुक्रिया संजय साही साहब आपसे बात करने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।